जय माँ काली मित्रों। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो है विशाल नेत्रा किन्नरी साधना। विशाल नेत्रा किन्नरी साधना जो है बहुत ही जल्दी शीघ्र धन प्रदान करने वाली साधना है। पर एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी साधना आप करते हो तो उसे दिल से कीजिए, पूरा विश्वास रख के कीजिए, तभी वो साधना जो आपकी सिद्ध होती है, ऐसे नहीं सिद्ध होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको यकीन भी नहीं, आस्था भी नहीं, फिर भी आप साधना कर रहे हो तो साधना कभी सिद्ध नहीं होगी और समय लगता है। आपको जितने दिन का प्रयोग कहा जाता है उतने दिन का प्रयोग करके आप पूर्ण कर दो और अपनी आगे की साधनाओं के लिए बढ़ो। जैसे जैसे ये साधनाएं करते जाओगे आपकी जो है अनुभव प्राप्त करने की शक्ति जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। ये जो साधना है इसके लिए सबसे पहले आपको बिस्तरा कर लेना है। बिस्तरा जो करना है आपने बेड पर कर लेना है, सामने स्टूल पर सामान रख लेना है, माता काली जी का यंत्र, माता जी की फोटो और साथ में एक काल्पनिक आपने रखनी है फोटो किसी भी स्त्री की। ठीक है ना। सेंट की अगरबत्ती लगानी है, दीपक लगाना है और सामने 7 चावल की ढेरियाँ बनानी है, 7 कपूर रखने हैं, उसके ऊपर 7 सुपारी रखनी है और एक एक लौंग और एक एक इलायची और एक एक मिश्री का दाना। ये साधना जो है फिर उसके बाद पहले आपने माता काली जी के करीम बीज मंत्र का मंत्र जप कर लेना है, एक माला। ठीक है ना। उसके बाद संकल्प लेना है दाहिने हाथ में जल लेकर कि जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से 21 दिन तक मैं रोज रात्रि 101 माला किन्नरी मंत्र की, विशाल नेत्र किन्नरी मंत्र की जपूंगा। 101 माला ये मैं इसलिए जप रहा हूँ ताकि जो विशाल नेत्र किन्नरी है वो मित्र के रूप में सिद्ध होकर मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करे, संपत्ति प्रदान करे, धन प्रदान करे, ऐश्वर्य प्रदान करे। इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। मेरी इस साधना के जल देवता साक्षी है। इस साधना के दौरान मैं पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ रहूंगा। मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है। उसके बाद फिर आपने टाइम नोट कर लेना है कि 11 बजे, रात्रि के 11 बजे जो है आपने टाइम पूरा एक ही रखना है। रात्रि के 11 बजे तो रात्रि के 11 बजे ही। ठीक है ना। ये नहीं कि आप एक दिन 11, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 1, ऐसे नहीं। एक टाइम रखिएगा तभी साधना, क्योंकि शक्ति भी जब आती है ना तो वो भी टाइम की पक्की होती है, तो आपको भी टाइम का पक्का रहना पड़ेगा। ठीक है ना। जब करके आपने जहाँ पर जब किया है वहाँ पर आप सो जाइए। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी अनुभव होने की शक्ति है ना, जो आपका जप है वो आपको जल्दी संपर्क बनाने में सहायता करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधना करके आसन के ऊपर ही सो जाओ। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि बिस्तरा करो, उसके ऊपर आसन बिछाओ और जैसे जब पूर्ण हो तो वहीं पर सो जाओ। उससे क्या होता है, आपको जल्दी आपकी कुंडली में है ना जो ऊर्जा प्रवेश करती है जल्दी, और आपको अनुभव प्राप्त करने की शक्ति जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर जो नीचे नहीं सो सकते वो पहले से बेड पर ही अपना बिस्तर करके सामने साधना शुरू कर दे, पर आपके साथ कोई और ना सोए, सिर्फ आपका अलग का बेड हो। ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें। और जो मैं मंत्र बताता हूँ उसकी 101 माला जप करनी है। अभी मेरे को कई कह देते हैं गुरुजी आपके मंत्र की माला बहुत ज़्यादा जप होती है, इतना कर नहीं होता। तो भाई साधना में तो ऐसे ही है, सिद्धि ऐसे थोड़ी प्राप्त होगी। आप सोच रहे हो कि 30-31 माला से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। साधना में ऐसा नहीं होता। साधना में इतना जप करना पड़ता है कि सामने वाली शक्ति जो है वो भी मजबूर हो जाए, उसकी सीमा पार हो जाए, उसको आने के लिए मजबूर होना पड़े। ठीक है ना। तो मंत्र सुन लीजिए पहले। क्रीम विशाल नेत्रे स्वाहा। क्या? क्रीम बीज मंत्र जिन्होंने जपा हुआ है माँ काली जी का वो है क्रीम विशाल नेत्रे स्वाहा। अभी आपको मैंने, आप कहते हैं कि गुरुजी आप क्रीम बीज मंत्र क्यों लगा देते हो सभी साधनाओं में? वो इसलिए कि जो भी मंत्र आप जप कर रहे हो उसको शक्ति प्रदान करने की शक्ति भी होनी चाहिए। ये थोड़े कि आपने कोई भी मंत्र उठा लिया उसमें उसको जपना शुरू कर दिया। उसको जो शक्ति प्रदान करनी है वो कहाँ से प्रदान करोगे? पिंड शक्ति तो होनी चाहिए ना आपके पास। पिंड शक्ति क्या है? किसी देवी देवता की शक्ति जो उस मंत्र में समाहित हो। ठीक है ना। आपको मैंने क्रीम बीज मंत्र की साधना क्यों कराई? इसीलिए करवाई है, माता काली जी की आपको ऊपर कृपा हो, सेवा हो। क्यों कहता हूँ कि आप जो 30 माला रोज जप करो,
नवरात्रि में जरूर माँ काली जी की साधना करो, माता जी को भोग जरूर लगाओ रोज, इसलिए कहता हूँ, ठीक है ना। माता जी की कृपा आपको अगर अगर अभी नहीं हुई है तो टेंशन मत लो, हो जाएगी। माँ सब कुछ देखती है, माँ परीक्षा लेती है, जब परीक्षा से पास हो जाओगे तो माता जरूर आपके ऊपर कृपा करेगी। और माता के मंत्र की शक्ति जो है वो जो है, आप कोई भी साधना करोगे उसमें क्रीम बीज मंत्र लगा होगा, पर यह ध्यान रखें कि जो भी मंत्र आप जब करते हो गुरु के मुख से जरूर लो, क्योंकि गुरु ने साधना की होती है पहले ही। और जब वो जप करते हैं, क्योंकि उनका डेली का 300 माला जप होता है। अब मेरे से कोई पूछोगे कितना जप करता हूँ डेली का, 300 माला डेली की जप करनी है मैंने, ठीक है ना। तो आप सोच लो, आप अपनी भी करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है और हमें कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। अब मेरे को पूछोगे गुरु जी 300 माला कैसे जप करते हो एक टाइम में, पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो 300 माला, 100 माला सुबह होती है, 100 माला शाम को होती है और 100 माला 12 बजे होती है, ठीक है ना। 300 माला हमारी ऐसे पूर्ण होती है, ठीक है ना। जब आप माता जी का क्रीम बीज मंत्र जब करते हो और वो आपके मंत्र में लगता है तो माता का आशीर्वाद, माता की जो शक्ति होती है आपके मंत्र में आपका साथ देती है, आपके मंत्र को जागृत करती है जल्दी, ताकि आपको सिद्धि प्राप्त हो सके। इसलिए बोलता हूँ कि माता की सेवा करो, ठीक है ना। क्योंकि जो पराशक्तियाँ हैं, अर्थात जो परमात्मिक शक्तियाँ हैं, माँ काली होगी, शिव शंकर भोलेनाथ, परमेश्वर, जिन्हें परमेश्वर कहा जाता है, ठीक है ना। माँ काली हो गई, शिव शंकर भोलेनाथ जी हो गए, विष्णु भगवान जी हो गए, और भी कई प्रकार के देवी देवताओं के बीज मंत्र हैं। तो इनकी शक्तियाँ जो है इन पे कार्य करती है मंत्रों में। जैसे माता दुर्गा जी का बीज मंत्र हो गया, माता काली जी का क्रीम बीज मंत्र हो गया, माता भुवनेश्वरी जी का हरीम बीज मंत्र हो गया, ठीक है ना। शंकर भगवान जी का ओम मंत्र हो गया। शंकर भगवान जी के ओम मंत्र में 3 त्रिलोकीनाथों की शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की, ठीक है ना। तो इनकी शक्ति पहले आपको मंत्र की प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप जाकर मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए मैंने माता काली जी का जो क्रीम बीज मंत्र है आपको पूर्ण रूप से मैं करवा रहा हूँ, ताकि माता जी का जो क्रीम बीज मंत्र है उसकी शक्ति जो है, क्रीम बीज मंत्र को डेली जब करोगे तो माता की शक्ति और माता के मंत्र की शक्ति से आपकी जो मंत्र है वो जागृत हो जाएगा। जब क्रीम बीज मंत्र जब करोगे तो माता प्रसन्न होगी और माता की शक्ति जो है माता के मंत्रों के जरिए आपके मंत्र को जागृत करेगी और सिद्धि प्राप्त होगी। और बीज मंत्र जो होता है, क्रीम बीज मंत्र अर्थात पिंड, ठीक है ना, जिसे पिंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और क्रीम बीज मंत्र की जो शक्ति होती है, ठीक है ना, उस शक्ति से आपको आपकी ऊर्जा भी जागृत होगी। क्योंकि देखो, आप जब मंत्र जब करोगे, अभी मैंने जो मंत्र बोला है क्रीम विशाल नेत्रे स्वाहा, उसमें क्या होगा, क्रीम बीज मंत्र की शक्ति जो वो भी जप होगा साथ में, ठीक है ना। माता का मंत्र भी आपका साथ में जप हो रहा है और माता के मंत्र से ही किन्नरी को वश में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ, अब मैंने शॉर्ट में समझाया आपको, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि माता का मंत्र बहुत जरूरी है, उसको भी जपा करो 30 माला रोज, और माता की सेवा भी करो सच्चे मन से, ताकि माता जो है प्रसन्न हो जाए आप पर और आपको जल्दी, ठीक है ना, कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त हो सके माता की कृपा से। और क्रीम बीज मंत्र जपो, और क्रीम बीज मंत्र से ही आप कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हो। उर्वशी, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, यक्ष, बेताल, कोई भी साधना हो, सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो ये आप साधना जो मैंने आपको दी है ना, किन्नरी साधना है, इससे धन, यश, मान सब कुछ प्राप्त होगा। और ये आपको दिखाई नहीं देगी, दृश्य रूप में आपकी हेल्प करेगी। अपने अनुभव भेजा कीजिए कि साधना से क्या आपको अनुभव हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और ये जब साधना करोगे इसके बाद क्या अनुभव होगा ये भी मेरे को बताना। और एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे एक जो व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप पर कई मैसेज जो है अपने आप काइन मास्टर पे जो रिकॉर्डिंग होती है शो होने लगती है और कई नहीं होती है। तो अगर किसी मेरे साधक को पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, काइन मास्टर में कुछ रिकॉर्डिंग जो है शो करती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है ना। तो बीच बीच में जो एक आधे अनुभव जो है मैंने जो पब्लिश किए थे वो फिर काइन मास्टर में आ गए थे, तो वैसे पब्लिश कर दिए, पर बाकी के जो अनुभव है वो काइन मास्टर में नहीं आ रहे हैं। तो किसी को अगर ये पता हो क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे किसी शिष्य को, तो वो मैसेज देकर मुझे ज़रूर बताए, ताकि मैं सबके अनुभव जो है यूट्यूब पर डाल सकूं, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं गुरुजी आपने मेरा अनुभव नहीं डाला, तो मैं ज़रूर डालूंगा, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी को पता हो तो मेरे को ज़रूर बताए।
माता रानी आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। मैं सोमवार मंगलवार को ऑनलाइन होऊंगा, आज मैं ऑनलाइन नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरी साधना चल रही है दिवाली तक, ठीक है ना। तो इसलिए निराश मत होइए, मैसेज अगर जब मेरे पास मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दिवाली को भी माता जी को भोग जरूर देना है। जिन्हों को मैंने साधना कराई है माता काली जी की नवरात्रों में, उन्होंने तो भोग देना ही देना है इस दिवाली को। बाकी जो माता काली जी के और भी साधक है उन्होंने भी दिवाली को माता जी को भोग देना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं सबके रिप्लाई करूँगा। अभी नए साधक मेरे पास कई बार आता है तो मेरे को पूछते हैं कि गुरुजी आप यूट्यूब पर वीडियो ही डालते हो कि कोई काम भी करते हो। तो मेरे को सीधी बात बताऊँ आपको कि कोई मारण, ठीक है ना, कोई विदेशन, कोई उच्चाटन और कोई वशीकरण, ये चीज़ें मैं नहीं करता। मैं साधना करवाता हूँ, करने को मैं कर सकता हूँ पर मैं ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो मैं माता का साधना करता हूँ, माता ने मेरे को सब कुछ दे रखा है, मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो, ठीक है ना। और अगर मैं आपके लिए वशीकरण करूँगा, मारण करूँगा तो फिर मेरे को पाप लगेगा, ठीक है ना। आप अगर किसी से दुखी हो या किसी को प्रेम करते हो, आपको किसी ने धोखा दे दिया है, तो आप जब ये कार्य करते हो तो आपके लिए ये पाप नहीं है क्योंकि आपको मजबूरी है। लेकिन मैं करता हूँ तो मेरे के लिए पाप है क्योंकि मेरे को तो उसने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप खुद साधना कीजिए, साधना करके बलशाली होइए और माता से खुद अपने कार्य करवाने के लिए कहिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए क्योंकि आप जब मेरे को बोलोगे तो मैं तो पहले ही बता दूं कि मैं इतनी देर पहले तो फ़ोन पर बात नहीं करता, व्हाट्सएप पर पहले मैं चेक करता हूं कि कौन सा साधक किस उद्देश्य से आया है, ठीक है ना। तभी मैं साधना भी करवाता हूं और तब उसे मार्गदर्शन भी पूर्ण रूप से करता हूं, ठीक है ना। तो फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से बात कीजिए, आपके रिप्लाई भी आएंगे और आपको साधना भी करवाई जाएगी, ठीक है ना। और आपको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। कई कहते हैं ना कि गुरुजी मेरे को बीच में छोड़ दिया मेरे गुरु ने। मेरा कोई काम नहीं है बीच में छोड़ने का, पर आप में योग्यता होनी चाहिए। मिसबिहेव जो है मैं बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करूँगा, ठीक है ना। गुरु और शिष्य का जैसे रिश्ता है वैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। जय माँ काली।